एक ऐसी खबर की जो कि भारत की सांस्कृतिक और रचनात्मक शक्ति को वैश्विक मंच पर लेकर जा रही है। आज मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में वेव्स यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का शानदार शुभारंभ हुआ। इस समिट की थीम है कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज और इसका लक्ष्य है भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल इनोवेशन का वैश्विक केंद्र बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का आह्वान किया और साथ ही ये कहा कि ये भारत की कहानियों को दुनिया तक ले जाने का सही समय है। साथियों, मैं आज दुनिया के लोगों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत के बाहर के जो क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग हैं, उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जब भारत से जुड़ेंगे, जब आप भारत की कहानियों को जानेंगे, तो आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज मिलेगी कि आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे देश में भी होता है। आप भारत से बहुत नेचुरल कनेक्ट फील करेंगे। तब आपको क्रिएट इन इंडिया का हमारा मंत्र और सहज लगेगा। वेव्स यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, जो कि भारत में अपनी तरह का पहला वैश्विक आयोजन है, जो कि 1 से 4 मई तक मुंबई में हो रहा है। और ये समिट फिल्म, ओटीटी, गेमिंग, कॉमिक्स, डिजिटल मीडिया, एआई और एवीजीसी एक्सआर जैसे क्षेत्रों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा है। समिट में 90 से ज्यादा देशों के 10,000 से ज्यादा डेलीगेट्स, 1,000 क्रिएटर्स, 300 से ज्यादा कंपनियां और 350 स्टार्टअप्स इसका हिस्सा हैं। वेव समिट 2025 का मकसद क्रिएटिविटी और डिजिटल कंटेंट के साथ भारत को ग्लोबल पावर के तौर पर स्थापित करना है। इसमें ब्रॉडकास्टिंग, फिल्म, डिजिटल मीडिया, इंफोटेनमेंट जैसे फील्ड के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस खास कार्यक्रम में फिल्म और मीडिया जगत के दिग्गजों ने भी हिस्सा लिया, जहां पर राजनीतिक जगत से कई नेता और फिल्म इंडस्ट्री के कई अभिनेता, अभिनेत्री कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो आइए पहले पॉलिटिकल वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। यहां से कौन कौन शामिल हुआ। सबसे पहले इसका इनॉग्रेशन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के दोनों डेप्यूटी सीएम यानी कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार इस समिट का हिस्सा बने। फिर फिल्म जगत की बात करते हैं तो दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, आमिर खान, चिरंजीवी, अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती समेत कई फिल्म निर्देशक इसका हिस्सा बनने के लिए पहुंचे थे। और साथ ही इस कार्यक्रम में भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना की और साथ ही ये बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में ये सभी सेक्टर्स जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक नया प्रयोग है प्रधानमंत्री की विजनरी लीडरशिप में, जो है एक ग्लोबल लेवल पे इन सारे सेक्टर्स को जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है। इसे दूसरे शब्दों में यह कहूँ तो कहूँगा कि ये नरेंद्र मोदी की एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी है। सारे संसार के 100 देशों से ज़्यादा लोग आज यहाँ पे आए और देखा जाए तो जिस प्रकार से हम ये कहते हैं कि जो बेनिफिशरीज हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, वो मोदी की एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। तो इस प्रकार से जो वेव्स है जिसमें करोड़ों लोग जुड़ेंगे, ये नरेंद्र मोदी की एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी होंगे और इन सभी क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप और पॉपुलैरिटी है वो और बढ़ेगी। तो कुल मिला के एक अच्छा प्रगतिशील प्रयास है जिसकी सराहना की जानी चाहिए।